वेन एवर वी गेट स्टक इन एनी प्रॉब्लम या कोई चीज़ का हमें सल्यूशन चाहिए, किसी चीज़ का हमें आंसर नहीं मिल रहा, तो हम स्टक फील करते हैं वहाँ पर। एंड हम सबसे एडवाइजेस मांगते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊँ, इस प्रॉब्लम से मैं बाहर आ जाऊँ। ऐसे कई सारे लोगों से हम एडवाइस मांगते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम सिर्फ उनके एडवाइस सुनते हैं, उन पे फॉलो नहीं कर पाते। बिकॉज शायद वो जो एडवाइस देते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एडवाइस देते हैं, जो हमारे लाइफ पर अप्लाई हो ही नहीं सकती। सो हियर आई एम टू शेयर अ टेक्निक विथ यू, जहाँ पर आप कोई भी प्रॉब्लम में अगर स्टक हैं तो आप खुद को एडवाइस दे सकते हैं। हाँ जी, आप खुद को एडवाइस दे सकते हैं। सी, किसी और को एडवाइस देना इज़ ईजी, बट खुद को एडवाइस देना, खुद की गलतियों को आइडेंटिफाई करना और उस पर वर्क करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो हियर आई एम टू शेयर अ वेरी ईजी टेक्निक विथ यू, जिससे आप खुद को एडवाइस कर पाएंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ आप ही की एक प्यारी सी जर्नी शेयर करूंगी। अब आपने ज्वाइन किया, आप है कॉमर्स के स्टूडेंट, आपने ज्वाइन किया कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जिसमें पहला स्टेज था CSEET। अब आपने ये कोर्स इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना था। आपकी घर की जो भी सिचुएशन है, फाइनेंशियली जो भी सिचुएशन पर आज आप हैं, उसको आपको इम्प्रूव करना था। आपको अपने पेरेंट्स की आइज़ में प्राउड देखना था खुद के लिए, तो आपको कुछ बड़ा करके दिखाना था लाइफ में। इसीलिए आपने ये कोर्स ज्वाइन किया कंपनी सेक्रेटरी। सबसे पहले आपकी एग्ज़ाम थी CSEET। आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी, लेकिन आप में जोश था ना, आपने मेहनत की और आपने ये एग्ज़ाम को पास कर लिया। ये MCQ एग्ज़ाम थी, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी यहाँ पर नहीं आई। फिर आप आए CS एग्जीक्यूटिव में, विच वॉज द सेकेंड स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम। CS एग्जीक्यूटिव में जब आप CS एग्जीक्यूटिव में आए, सिलेबस देखकर एकदम ही डर गए कि ओ माय गॉड, CSEET तो इधर था और CS एग्जीक्यूटिव तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आप सिलेबस देख के बहुत घबरा गए, लेकिन फिर भी आप में हिम्मत थी, इसीलिए आप आगे बढ़ते गए। आपने वो सारा सिलेबस पढ़ा, क्लासेस लगाई, मेहनत की, सब कुछ किया और आपने दी एग्ज़ाम, और आपने एग्ज़ाम दी। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम में आप पास नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो गए, बहुत सैड हो गए, ओके, और आप रोने लगे। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई थी कि आप बहुत रोए, लेकिन आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि आपने कभी फेलियर देखा नहीं था। ये आपने पहली बार अपने रिजल्ट पे फेलियर देखा है। हमेशा 10th और 12th में आप बहुत अच्छे परसेंटेजेस से पास हुए थे, एंड इतना ही नहीं, आप कॉलेजेस में टॉपर भी थे। तो ये वाले सिचुएशन में आपने पहली बार फेल देखा था, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इसीलिए आप एकदम से भड़क गए, जैसे एक पक्षी अगर वो उड़ नहीं पाता तो वो फड़फड़ाने लगता है, आप फड़फड़ाने लगे और आपने सोचा कि इस बार तो मैं 100% पास कर ही लूँगी। और आपने एकदम जोश में आके, एक ग्रुप देते थे पहले आप, इस बार आपने दिए 2 ग्रुप्स, और इस बार आपने फॉर्म भरा दोनों ग्रुप का और आपने दी एग्ज़ाम। इस बार एक बार फिर आप फेल हो गए। अब इस बार आप में शायद आपके पास ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं कि आप क्या बोल पाएँ अब खुद को, अब क्या जवाब दे पाएँ आप पेरेंट्स को, क्या जवाब दे पाएँ आप रिलेटिव्स को। अब शायद पेरेंट्स भी आप पर कहीं ना कहीं जो विश्वास है उसको वो छूटता चला जा रहा है, पेरेंट्स का भी विश्वास। हाँ, रिलेटिव्स के ताने थोड़े थोड़े शुरू हो चुके हैं। अब ये एग्ज़ाम में तो आप पास नहीं हुए। फिर आपने सोचा कि 2 ग्रुप देना शायद सही नहीं है, इसीलिए आपने दिया सिर्फ एक ही ग्रुप, और आपने वापस एक एग्ज़ाम दी, एक ही ग्रुप, पूरी मेहनत करके, सारे रिविजन्स करके, जो भी गलतियाँ आपने पहले की थी उन सारी गलतियों को सुधार के इस बार आपने फिर एक एग्ज़ाम दी। लेकिन इस एग्ज़ाम में भी आप पास नहीं हुए, इस एग्ज़ाम में भी आप रोने लग गए। अब दिक्कत ये हो गई है आपके साथ कि आपके पेरेंट्स का भी आपके ऊपर जो विश्वास था वो छूटता चला जा रहा है, रिलेटिव्स के ताने तो बढ़ते ही जा रहे हैं, एंड सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है आपके साथ, कि आपका खुद पर से विश्वास उठ गया है। इंसान किसी के भी साथ लड़ सकता है, बट
खुद से नहीं लड़ सकता। तो यहाँ पे आपका जो सपना था पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का, वो धीरे धीरे करके कहीं छूटता चला जा रहा है और आप एक ऐसे जोन में आ गए हैं जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि आप इस सर्कल के बाहर भी नहीं जा सकते। क्योंकि आप जब भी सोचते हो कि आप ये कोर्स को छोड़ दोगे, आपको याद आता है कि आपने ये कोर्स ज्वाइन क्यों किया था, आपने ये कोर्स में एंटर ही क्यों किया था। आपको फिर से अपने पेरेंट्स के वो चेहरे याद आते हैं और उसके साथ अब तो आपके पास मेहनत की इतनी बड़ी जर्नी भी है और कहीं ना कहीं शायद आपको फेल होने की आदत हो गई है। आप इस लूप में आप आदत हो गई है आपको कि आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और आप फेल हो जाएंगे। रिलेटिव्स के ताने आएंगे, पेरेंट्स का आप पे विश्वास नहीं होगा, इन सब चीज़ों की आपको आदत हो गई है। तो शायद फेल होना आपको एक्सेप्टेबल है, अब फेल होना आपको नॉर्मल लगता है। अब आप इस लूप में फंस चुके हैं जिससे ना आप बाहर जा सकते हैं, ना इसमें रहना ज़्यादा टाइम तक आपके लिए सही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप बताइए आप क्या करेंगे। अब ये जो यहाँ पर कैरेक्टर मैंने बनाया है, इसको एडवाइस दीजिए कि ऐसी सिचुएशन में इस कैरेक्टर को क्या करना चाहिए। ये जो जोन में ये चला गया है, इससे लड़ के बाहर आकर एक बार फिर अपना 100% देकर कोशिश करनी चाहिए, या फिर यहीं पे हार मान के जो अपना सपना था पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का, या जिस पर्पस से हमने ये कोर्स उठाया था, उसको तोड़ देना चाहिए। इसमें से आप जो भी डिसीजन लेंगे, ना ही कोई सही होगा ना ही कोई गलत। ये सारा डिसीजन मैं आप पर छोड़ती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इसे क्या एडवाइस करेंगे।